सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारतीय और एसपी लाइव डिजिटल मीडिया टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो ये चुनाव का कार्यक्रम है। आप सभी को पता है कि आज 4 जून है, 4 जून 2024 और आज लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ रहा है अभी। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। हम बताएंगे आपको कौन सी पार्टी की सरकार आएगी, कितने कौन से राज्य में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी और जो चुनाव के जो सभी पहलू हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप भी अपने सवाल पूछिए, अपने आप सुझाव दीजिए। तो अभी जो सबसे पहले जो रुझान है अभी तो टोटल जो 543 सीट है तो एनडीए को 295 और इंडिया गठबंधन को 231 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य को 17 सीट दिखाई दे रही हैं। तो 295 का जो लक्ष्य है वो तो एनडीए ने पार कर लिया, लेकिन दावा एनडीए का था कि 400 पार सीट जाएंगी, लेकिन अभी तक 295 सीट ही मिली है और जो इंडिया गठबंधन है उसको 231 सीट मिल चुकी हैं अभी तक और अन्य को 17 सीटें। और अगर मैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट पे अगर हम आपको आंकड़े बताएं तो 241 सीट पे बीजेपी आगे है और 99 पे कांग्रेस आगे है, समाजवादी पार्टी 35 पे आगे है, तृणमूल कांग्रेस 29 पे आगे है, डीएमके 21 पे आगे है, टीडीपी 16 पे आगे है, जेडीयू 14 पे आगे है और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे 10 पे आगे है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 7 पे आगे है, शिवसेना एसएचएस 6 पे आगे है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 पे आगे है। चिराग पासवान की ये पार्टी है और युवा जन श्रमिका रायदू कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी 4 पे आगे है, आरजेडी जो लालू प्रसाद की पार्टी है आरजेडी वो 4 सीटों पे आगे है, सीपीआईएम 4 पे आगे है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 3 पे आगे है, आम आदमी पार्टी 3 पे आगे है, झारखंड जेएमएम 3 पे आगे है और जन सेना पार्टी 2 पे आगे है, सीपीआई 2 पे आगे है, जनता दल सेक्युलर 2 पे आगे है, आरएलडी 2 पे आगे है, सीपीआई 2 पे आगे है और फिर अन्य छोटे छोटे जो दल हैं। और तो 241 के साथ में लीड बना रखी है भारतीय जनता पार्टी ने और 99 पे है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 35। अब हम बात करते हैं तो अगर इस हिसाब से जो आंकड़े अगर यही रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो अगर 295 का एनडीए को सीट दिखा रहा है जो अभी जो रुझान दिखा रहे हैं तो और इंडिया को 231, तो अगर ये स्थिति रहती है तो बीजेपी की या आपके लीजिए एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी और 272 आंकड़ा का जो जादुई आंकड़ा है 272 का है, 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। 295 ऑलरेडी एनडीए के पास है, तो ऐसे में अगर 5-10 सीट को ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और एनडीए फिर से अपनी सरकार तीसरी बार बना लेगी। अगर 25-30 सीट का कहीं से अगर उलटफेर करती है इंडिया गठबंधन और वो 30 सीट हटके एनडीए से इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तब एनडीए को दिक्कत हो जाएगी। और ये जो पार्टी में जिनकी बात कर रहा हूँ अभी तो टीडीपी को पास जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 16 सीटें पे बढ़त है और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 14 सीटों पे, तो 30 सीट ये ऐसी हैं और ये दोनों जो पार्टी कभी भी पाला बदल सकती हैं। तो 30 सीट अगर मान के चलें ये अगर एनडीए से इंडिया गठबंधन पे आ जाती हैं तो 294 का जो भी आंकड़ा है वो सीधा 264 पे हो जाएगा और 232 से 262 पे आ जाएगी इंडिया गठबंधन और फिर अन्य दल के साथ मिलके सरकार बनाई जा सकती है। तो दो ये जो दल है इनका बहुत ही अहम है ये कि ये किसके साथ अभी जाते हैं। अभी ये एनडीए के साथ में है। तो अभी तक देखा जाए तो 294 के साथ एनडीए की सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब अगर हम स्टेट वाइज अब एक बार बात कर लें तो मैं आपको बताता हूँ कि जो विधानसभा चुनाव भी आज है तो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी 133 के साथ आगे चल रही है
और सरकार बनाते हुए दिख रही है। तो टीडीपी को 175 में से 133 सीट में बढ़त है अभी इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से। जीएनपी को 21 सीटों पे बढ़त है, बीजेपी को 8 सीटों पे, वाईएसआरसीपी 13 सीटों पे। तो टीडीपी और बीजेपी मिलके सरकार बनाएंगी और इस हिसाब से 141 सीट 175 में से इनको आती हुई दिख रही है और इससे सरकार आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी की बन जाएगी। वही बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में 147 सीट है। पिछले 5 बारी से बीजेडी की सरकार है और नवीन पटनायक सीएम हैं पिछले 5 बारी से। तो बीजेपी को अब इसमें भारी उलटफेर अगर आप आंकड़ों में देखो भारी उलटफेर नजर आ रहा है। 147 असेंबली जो सीट्स हैं तो 78 पे बीजेपी आगे है, बीजेडी 853 पे आगे है, कांग्रेस 14 पे आगे है, सीपीआई एम 1 पे और इंडिया 1 पे। तो बीजेपी को 78 सीटों पे बढ़त है। तो बीजेपी आप ये कह सकते हैं कि सरकार बनाने की अच्छी स्थिति में है उड़ीसा में। और अगर यही जो आंकड़े रहे तो बीजेपी सरकार बना लेगी। ये विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में साथ साथ में विधानसभा चुनाव भी आज हो रहे हैं जिसका रिजल्ट आज आ जाएगा। अब हम चलते हैं कि जो स्टेट वाइज किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। तो सबसे पहले रुख करते हैं दिल्ली का, देश की राजधानी दिल्ली। तो जो दिल्ली में 7 सीट है। पिछली 2 बारी से सातों की सातों सीट बीजेपी जीत रही है दिल्ली में, 2014 के चुनाव में भी, 2019 के चुनाव में भी। तो बीजेपी को इस बार भी सातों सीटों पे लीड कर रही है बीजेपी और ऐसा लग रहा है कि जो सातों सीट है बीजेपी जीत जाएगी दिल्ली में। तो चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल वो करीब 36,904 वोटों से आगे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी 1,41,310 वोटों से आगे हैं। ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा 48,547 वोटों से आगे हैं। न्यू दिल्ली से बांसुरी स्वराज 54,583 वोट से आगे हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंडोलिया 1,88,130 वोट से आगे हैं। वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत 1,32,491 वोट से आगे हैं। और साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह विधूरी 98,987 वोट से आगे है दिल्ली में। तो दिल्ली में हम ये कह सकते हैं कि जो सातों सीट हैं बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और पहले भी इसकी चर्चा कर रहे थे, केवल एक सीट जो ये हर्ष मल्होत्रा वाली जो सीट है और प्रवीण खंडेलवाल वाली जो सीट है इस पे ये चर्चा चल रही थी भाई कि क्या वो जीत पाएगी बीजेपी या नहीं, कि उस पे फाइट दिखा रहे थे। लेकिन चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल 36,904 वोट से आगे चल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बाकी अन्य जो, तो अब लगा लीजिए प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक से 36,000 से करीब आगे चल रहे हैं। मनोज तिवारी 1,41,000 से आगे चल रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा 48,547 से आगे चल रहे हैं। बांसुरी स्वराज 54,000 के करीब आगे चल रही हैं वोट से। और योगेंद्र चंडोलिया 1,88,000 से आगे चल रहे हैं। कमलजीत सहरावत 1,32,000 से आगे चल रही है। रामवीर सिंह विधूड़ी 98,000 से आगे चल रहे हैं। तो ये मान के चलिए आपकी दिल्ली में जो सातों सीटें हैं वो बीजेपी को इस बार भी जाएंगी। तो पिछले 2 बार से भी उसमें भी सातों सीट बीजेपी की, तो इस बार भी सातों सीट बीजेपी को जाएंगे। आपके सवाल तो सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव आप दे सकते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। अब अगर हम दूसरी स्टेट्स की बात कर लें, अब हरियाणा की ओर रुख करते हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, तो इसमें कांटे का मुकाबला है। 5 बीजेपी को और 5 कांग्रेस को मिल रही हैं सीटें। तो पहले हम बीजेपी की बात कर लेते हैं। जो 5 सीट बीजेपी जीत रही है वो बता देते हैं आपको। कुरुक्षेत्र की सीट जीत रही, कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी, गुड़गांव और फरीदाबाद की सीट बीजेपी जीत रही है। तो इसमें से आप ये कह के चलिए। और ये जो करनाल की सीट है मनोहर लाल खट्टर 2,10,059 वोट से आगे हैं। तो करनाल की सीट मनोहर लाल खट्टर जीत जाएंगे बीजेपी की तरफ से। और फरीदाबाद से कृष्णपाल 1,68,062 वोटों से आगे हैं। तो करीब 1,68,000 का डिफरेंस है। तो ये भी जीत जाएंगे, फरीदाबाद की सीट भी जीत जाएंगे बीजेपी और करनाल की सीट भी बीजेपी जीतेगी। और
गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं 51,280 वोट से। तो राज बब्बर के कांग्रेस पार्टी से राज बब्बर हैं गुड़गांव से, तो राव इंद्रजीत सिंह फिर से ये सीट ऐसा लग रहा है कि जीत जाएंगे। 51,280 से आगे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। भिवानी से मैदरगढ़ से धर्मवीर सिंह 39,339 सीट से आगे चल रहे हैं, तो करीब 40,000 का डिफरेंस है, तो ये भी ऐसा लगता है कि जीत जाएंगे। करनाल से मनोहर लाल खट्टर हमने बता ही दिया कि 2,10,000 से आगे, तो वो तो जीत ही जाएंगे। और नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से 21,294 से आगे हैं, तो ये सीट भी बीजेपी को जाते हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें से 2 सीट तो आप समझिए पक्का हो गई है, बाकी 3 सीट है तो उस पर थोड़ा मार्जिन है, तो जल्दी उसका परिणाम पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी की जो अम्बाला की सीट पे आगे है, अम्बाला, सिरसा, हिसार, सोनीपत और रोहतक, तो ये जो 5 सीटें हैं अम्बाला, सिरसा, हिसार, सोनीपत, रोहतक, तो ये सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई अभी दिखाई दे रही है, अभी जिसमें आगे है अभी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सिरसा की सीट है वो तो कुमारी शैलजा ने जीत ली है, ये समझिए आप। 2,65,755 से आगे हैं, तो करीब 2,65,000 का अब ये डिफरेंस करना फिर से मैं नहीं समझता कि जो बीजेपी वाले कैंडिडेट ये जो दूरी है वो पूरी कर पाएंगे। तो ये सिरसा की सीट कुमारी शैलजा को जाती हुई दिखाई दे रही है। और रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2,72,358, बहुत ही भारी जीत, 2,72,358 मतों से। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अरविंद शर्मा बीजेपी कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ जो खड़े थे, जो सिटिंग एमपी थे, उनके खिलाफ थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और 2,72,000 से ये जीत रहे हैं। तो ये सीट भी, तो सिरसा रोहतक की सीट कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। अब बात करते हैं अम्बाला की सीट। तो वरुण चौधरी 39,976, मतलब करीब 40,000 से आगे है अम्बाला की सीट। और हिसार की सीट जयप्रकाश, ये करीब जो जेपी जयप्रकाश, ये 30,659 से आगे चल रहे हैं जयप्रकाश हिसार की सीट से। और सोनीपत की अगर बात करें तो ये कांटे का मुकाबला है। सतपाल ब्रह्मचारी ये 8,255 से आगे चल रहे हैं सोनीपत की सीट की अगर हम बात करें तो ये कांटे का मुकाबला है अभी। तो 5,13,045 जो वोट टोटल वोट्स हैं, और 8,255 से जो आगे चल रहे हैं, जो मार्जिन है अभी सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी। तो 2 सीट तो अभी समझिए कि बीजेपी जीत चुकी, जो जीत जाएगी, और 2 कांग्रेस जीतेगी। बाकी की सीटों में मुकाबला है, और खासकर सोनीपत की सीट का, जिसमें सिर्फ 8,255 का डिफरेंस है, जो टोटल जो मार्जिन है अभी। तो हरियाणा में भी 5-5 का काफ़ी कड़ा जो मुकाबला अभी चल रहा है। आगे बात करते जो अन्य राज्यों पे, यूपी की अगर हम बात करें, यूपी में की बात करते हैं अब हम, तो इसमें 80 सीटों में से 36 बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। समाजवादी पार्टी ने 33 में तो बढ़त बना रखी है, कांग्रेस ने 7 पे, आरएलडी 2 पे, एएसपी के आर ने 1 पे, एडीएल में 1 पे। तो टोटल जो 36, और आरएलडी भी बीजेपी के साथ में, अभी कह सकते हैं एनडीए का हिस्सा है। तो 2 36 और 2 38 सीट पे एनडीए गठबंधन आगे है। और अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी 33 सीट और कांग्रेस 7 सीट, मतलब 40 सीट पे इंडिया गठबंधन आगे है, और 38 पे एनडीए गठबंधन आगे है। लेकिन जो 40 सीट है तो कहीं ना कहीं यूपी में सोच रही थी बीजेपी की कहीं 80 में से 75 या 70 या कम से कम 65 सीट लेके आएंगी, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है, और काफ़ी भारी नुकसान यूपी में बीजेपी को और होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो रिजल्ट है वो भी जो बीजेपी का जो अनुमान के अनुसार से कम आता दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी और एनडीए ने सोचा था कि भाई इस बार 400 पार करेंगे, लेकिन जो आंकड़ा है 295 अभी 96 पे चल रहा है, और इंडिया गठबंधन 230 पे चल रहे हैं। 296 के करीब बीजेपी पहुंच पाया है अभी तक। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में देखते हैं क्या स्थिति चल रही है। इसमें टीएमसी 42 टोटल सीट है, टीएमसी 29 पे आगे है, बीजेपी 12 पे आगे है, और 1 कांग्रेस आगे है। तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी 29 सीटों पे आगे है वेस्ट बंगाल में 42 में से। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 5 की 5 सीटें बीजेपी ने बढ़त बना रखी है।
अब पंजाब पे आते हैं। पंजाब की बात करते हैं तो 13 सीट हैं। कांग्रेस 7 पे जीत रही है, आम आदमी पार्टी 3 पे जीत रही है और SAD 1 पे जीत रही है और 2 पे इंडिया गठबंधन IND का जो IND जीत रही है 2 पे ऊपर। तो 13 सीट टोटल है पंजाब की अगर हम बात करेंगे और आम आदमी पार्टी 3 पे आगे है। दिल्ली में 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी और या जो पंजाब में तो दिल्ली में तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के साथ नहीं है, अलग से चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। और तो 5 सीटों पे कांग्रेस आगे है और 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे है। और SA जो शिरोमणि अकाली दल है वो 1 पे आगे है और इंडिपेंडेंट IND तो ये 2 पे आगे है। तो बीजेपी को कोई सीट अभी जाती हुई पंजाब में दिखाई नहीं दे रही है। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, राजस्थान की पे चलते हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं तो बीजेपी 14 पे आगे है और कांग्रेस 8 पे आगे है, CPI 1 पे आगे है, RLTP 1 पे आगे है। तो इसमें भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 25 में से 14 सीट पे आगे है बीजेपी और 8 पे कांग्रेस आगे है। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि भाई जो वसुंधरा राजे उसके जो समर्थक थे तो उनकी वजह से वो चाहते थे कि वो CM बने, लेकिन उनको CM नहीं बनाया गया। तो इसीलिए जो नुकसान होता दिखाई दे रहा है और 14 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बढ़त बना रखी है उन्होंने 25 में से राजस्थान में। अब अन्य राज्यों की बात करते हैं। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में बीजेपी ने जो 26 सीट है तो अच्छी परफॉर्मेंस दिया है गुजरात में। 26 में से 25 सीट बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, 1 सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं। केरला की अगर बात करें तो 20 में से 14 पे कांग्रेस आगे है, कांग्रेस पार्टी केरला में। IEUML 2 पे आगे, CPIM 1 पे आगे, बीजेपी 1 सीट पे आगे है, KEC 1 सीट पे आगे है, RSP 1 सीट पे आगे है। तो 20 में से 14 के साथ केरला में कांग्रेस पार्टी आगे है। वायनाड से राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर राहुल गांधी की बात करें तो अभी 3,54,728 जो वोट से आप ये कह सकते हैं आगे है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ का चुनाव आराम से जीत रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी 3,54,728 वोट से आगे है राहुल गांधी। और बीजेपी को जो एकमात्र सीट दिखाई दे रही है तो थ्रिशूर की जो सीट है, सुरेश गोपी केरला से वो आगे है और मार्जिन है 74,686 का। तो करीब 74,686 के मार्जिन से आगे चल रहे हैं, जो बीजेपी की जो एकमात्र सीट है केरला में जो बढ़त बनाई हुई है। अन्य राज्यों का हाल देखते हैं हम। तेलंगाना की बात करें अगर हम करें तो बीजेपी 8 पे आगे है तेलंगाना में और 17 टोटल सीट है। कांग्रेस 8 पे आगे है, AIMIM 1 पे आगे है, 1 सीट पे। तेलंगाना की हम बात करें और तेलंगाना में ये जो काफ़ी कड़ा मुकाबला कहा जा रहा था, तो हैदराबाद से अशुद्दीन ओवैसी तो ये आगे चल रहे हैं AIMM से और मार्जिन है 3,21,756। तो 3,21,756 के मार्जिन से आगे चल रहे हैं हैदराबाद से असादुद्दीन ओवैसी। और एक ही सीट तेलंगाना में AIMM को मिल रही है, बाकी 8 सीट बीजेपी को मिल रही है, 8 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है तेलंगाना में। तमिलनाडु की अगर बात करें तो DMK को 21 सीट मिल रही है, INC को 9 सीट मिल रही है, कांग्रेस को VCK को 2 सीट, CPI को 2, CPIM को 2 और PMK को 1 सीट।
तो बीजेपी को यहाँ कोई सीट नहीं मिल रही है। 39 सीटों की अगर हम बात करें तमिलनाडु में, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो, और उत्तराखंड में 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करा है बीजेपी ने। तो उड़ीसा की जो 21 सीट है, तो बीजेपी को 19 सीट पे बढ़त है अभी, बीजेडी को केवल 1 सीट पे बढ़त है और कांग्रेस को 1 सीट पे, तो टोटल 21 में से 19 बीजेपी, अभी तक आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी जीत रही है। और मणिपुर की बात करें तो कांग्रेस दोनों सीटों पे आगे है। मणिपुर में 2 सीट है मणिपुर में, और कांग्रेस पार्टी दोनों सीटों पे आगे है। झारखंड की बात करते हैं हम, इसमें 14 सीट है और बीजेपी 8 सीट पे आगे है, और 3 पे जेएमएम, 2 पे कांग्रेस और 1 पे एजेएसयूपी। लक्षद्वीप की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट है और कांग्रेस पार्टी उसमें आगे है। और मार्जिन देख लेते हैं तो मार्जिन ज़्यादा भी नहीं है। मोहम्मद हमदुल्ला शहीद, तो ये इनका मार्जिन है 2647, तो केवल करीब 2500 का मार्जिन है, उससे ये आगे चल रहे हैं लक्षद्वीप से। नवनीत राणा है बीजेपी की कैंडिडेट, यहाँ से पिछली बार निर्दलीय वो एमपी का चुनाव जीती थी। और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो 1 सीट है, वो कांग्रेस पार्टी उस सीट पे आगे चल रही है। पुडुचेरी में हम बात करें तो वैथलिंगम करीब 59,379 सीट से आगे चल रहे हैं, तो करीब 60,000 आप लगा के चलिए, तो उससे तो 1 सीट जो पुडुचेरी में है वो कांग्रेस पार्टी जीत रही है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी कांटे की टक्कर है, 48 सीट हैं टोटल, तो उसमें बीजेपी 12 पे आगे चल रही है, कांग्रेस 11 पे आगे चल रही है, SHSUBT 10 पे आगे चल रही है, NCP SP 7 सीटों पे, SHS 6 सीट पे और NCP 1 सीट पे आगे चल रही है, और IND इंडिपेंडेंट पे कह सकते हैं 1 सीट पे आगे चल रहे हैं। हिमाचल की अगर बात करें तो 4 सीट है, चारों सीटों पे बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज करीब 2,47,343 के मार्जिन से आगे चल रहे हैं, और मंडी से कंगना रनावत 72,696 से आगे चल रही हैं। हमीरपुर अनुराग सिंह ठाकुर 1,77,999 से आगे चल रहे हैं। शिमला से सुरेश कुमार कश्यप करीब 90,548 से आगे चल रहे हैं। तो जो चारों सीटें अभी कह सकते हैं हिमाचल की एनडीए बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य तो चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट लीडिंग में है अभी कांग्रेस पार्टी, मनीष तिवारी। इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, केवल 2,504 का डिफरेंस है जो मार्जिन है, और मनीष तिवारी चंडीगढ़ से जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं तो वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसमें तो 1 सीट है और 1 सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। विष्णु पड़ा रे ये जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, और 28,887 वोट से ये आगे चल रहे हैं। असम की अगर बात करें तो असम में भी 14 सीट है, तो 8 बीजेपी आगे 8 पे, और कांग्रेस 4 पे आगे है, और यूपीपीएल 1 पे आगे है, एजेपी 1 पे आगे है। असम की अगर हम बात करें तो
और गोवा की बात करें, 2 सीट है गोवा में, तो एक पे बीजेपी आगे है, एक पे कांग्रेस आगे है। सिक्किम में एक सीट है, तो सिक्किम SKM जो पार्टी है वो लीड कर रही है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, वो करीब 78,170 के मार्जिन से आगे है। सिक्किम के इस पार्टी के जो कैंडिडेट है इंदिरा हैंग सुब्बा। और अगर आज ये जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, साथ में इसके साथ राज्य विधानसभा के भी 2 स्टेट्स में चुनाव है, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। तो आंध्र प्रदेश में जो TDP है 175 सीट है, तो TDP 133 सीट पे आगे है, JNP 21 सीट पे, BJP 8 सीट पे और YSRCP 13 सीट पे आगे है। तो TDP BJP के साथ मिलकर यहाँ सरकार बनाएगी। करीब 141 सीट है उनके पास 175 में अभी, जिस पे वो अभी आगे चल रहे हैं। उड़ीसा की बात करें तो बहुत बड़ा उलटफेर, BJP 79 सीट्स पे आगे है, BJD 49 सीट पे, कांग्रेस 15 सीट पे और IND इंडिपेंडेंट 3 और CPIM 1 सीट पे आगे है। तो BJD की यहाँ सरकार थी पिछले 5 बारियों से, और नवीन पटनायक 5 बार के CM रह चुके हैं। तो अब BJP 79 सीट के साथ सबसे आगे है उड़ीसा की, अगर हम बात करें तो। और बाई इलेक्शन भी आज चल रहे हैं, बाई इलेक्शन 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो उसमें जैसे बिहार की अगाव सीट है, तो उसमें शिव प्रकाश रंजन CPI के, तो वो लीड कर रहे हैं। ऐसे पोरबंदर की एक सीट है गुजरात की, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीत ली है। करनाल की सीट है हरियाणा की, उसमें नायाब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के अभी आगे चल रहे हैं। बाकी आपके जो सवाल है तो सवाल आप पूछिए, मैं सुझाव आप दीजिए। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं और अपने सुझाव आप दे सकते हैं। तो अभी हमने ये बताया आपको कि जो टोटल 543 सीट है, तो 230 पे इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, 296 पे ये NDA गठबंधन आगे चल रहा है। रुझान है ये एक्चुअल सीट अभी नहीं है, और लेकिन आंकड़ा कुछ इसके आसपास ही रहेगा, आप कह सकते हैं। तो NDA 295 और 48 सीटों का उसको नुकसान दिखाई दे रहा है, और इंडिया गठबंधन 231 और 104 सीट का उसको फ़ायदा दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन को। अन्य को 17 सीटें और 56 सीट का नुकसान अन्य को दिखाई दे रहा है। और बहुमत का अगर आप आंकड़े की बात करें, 272 का जादुई आंकड़ा है, और NDA को 295 सीट के करीब अभी उस पर आगे चल रही है वो। तो अगर ये भी अगर कंटिन्यू रहता है ट्रेंड, तो तीसरी बार फिर से NDA की सरकार बन जाएगी और नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो 295 का NDA का आंकड़ा है, भी 272 का जादुई आंकड़ा वो पार कर चुके हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन भी 231 सीट पे आगे चल रही है। तो अगर कहीं 30-35 सीट का हेरफेर हो गया तो इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकती है। तो उसमें जैसे जनता दल यूनाइटेड है, JDU है, 15 करीब सीट उसके पास है, TDP है वो 15 सीट पे आगे वो चल रही है। तो 30 सीट अगर ये दोनों पार्टी अगर इंडिया गठबंधन के साथ मिल जाती हैं, तो 295 का है, तो उसमें 30 सीट NDA कम हो जाएंगी और 30 सीट इंडिया गठबंधन की बढ़ जाएंगी, और फिर वो जो अदर्स के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो बहुत ही कड़ा मुकाबला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला आप कह सकते हैं चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में। तो ये हमने आपको जो लेटेस्ट हमने जो अपडेट दिया लोकसभा चुनाव के लिए, और आगे फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको जो स्थिति है जो चुनाव की वो आपको बताएंगे। और आप भी कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी और किस पार्टी को बहुत मोहब्बत मिलेगा
कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, तो ये आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो SB लाइव के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं संदीप भारती अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।